जो श्रीटेक वाला है ना, हाँ उसको लेना। सामने तो आ जाओ, स्कूल आ जाओ। और जी क्या हाल चाल? आ जाओ सारे इधर आ जाओ भाइयों, सभी आ जाओ आप आ जाओ इधर। आ जाओ ना सभी तेरी तो अभी किस क्या करा आपके सामने स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। मैं दोनों बहनों को मंच पर आने की प्रार्थना करती हूँ। स्वागतम 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 मन की बगिया से हमने कलियां। श्री गौरव गौतम जी, साथ में आए अतिथिगण, हमारे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट के DSC महोदय श्री नवीन केवटिया जी, स्टाफगण, मेरे पत्रकार बंधु श्री उपकार जी और मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, आज आपको ये सबको जानकारी हो गई होगी कि उद्घाटन समारोह आपका जो आप लोगों ने मेहनत की है, आप 1 महीने से बराबर क्लासेस ले रहे हैं यहाँ, उसके लिए आपको उद्घाटन समारोह कराया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ किसान ड्रोन ऑपरेटर प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। अभी कोई चार्ज नहीं उसमें, प्लस कंप्यूटर्स में बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग जो समथिंग 4.5 घंटे की कोर्स है जैसा। अब मैं आपको हमारे पास आए महंत बीजेपी के एक कर्मठ और ईमानदार सिपाही, जो कि
आए हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चलाई हुई नीतियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी सुबह सुबह एक बेटी ने सवाल किया था कि सर हमारी भी नौकरी लग सकती है क्या। पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या होता था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको सभी बच्चों को एक चीज से अवगत कराना चाहता हूँ कि मोदी जी के राज में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है किसी प्रकार। और ये हमें हमारे अतिथि महोदय ने काफी दिन से ये अवगत कराया है कि एक ही चीज है, बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं। हमारे पलवल की क्षेत्र की जनता के दिलों में राज करते हैं और ये मुझे उम्मीद है और मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, ये हमेशा दिलों में राज करते रहेंगे। और आप लोगों को पहले भी इन्होंने बताया था और आगे भी मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि इनके यहाँ और नेताओं का तो सिस्टम नहीं है। अगर आप इनके यहाँ इनकी कोठी पे जाओगे तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई भी काम है, मेरे से कोई शिकायत है या सेंटर से कोई परेशानी है या कोई आपके सामने दिक्कत है, तो आप सीधे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से जाके संपर्क करें और इनको शिकायत बताएं, तुरंत आपकी समस्या का समाधान होगा। ये मेरा अपना विश्वास है। और मैं अपने सभी शब्दों को यहीं विराम देते हुए मैं भाई से ये प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जो स्वभाव है, अपना जो प्यार है, जो आपने भावना कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के माध्यम से इसको सरकारी सेंटर में बदला है, श्री टेक्नोलॉजी इंडिया LLP पलवल, ये हमेशा मेरे बच्चों पे और मेरे ऊपर और मेरे स्टाफ पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना और विनती है। DSC महोदय से कहना चाहूंगी कि वो स्वागत में बच्चों के 2 शब्द कहेंगे, कोर्स के बारे में बताएंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य भाजपा जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय सचिव, युवा दिनों की धड़कन, हमारे बड़े भाई साहब, बहुत ही नरम स्वभाव के धनी भाई गौरव गौतम जी, सभी एक बार जोरदार तालियों से ये अपने इतने कीमती समय में से वक्त निकालकर हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, आपसे रूबरू होने के लिए हम इनका अपने सेंटर की तरफ से, भावना कंप्यूटर कोचिंग की तरफ से दिल की गहराइयों से यहाँ आगमन पर हार्दिक धन्यवाद व स्वागत करते हैं। इनके साथ आए भाई संदीप कारना से, भाई मोहित और विराजमान हमारे भाई विष्णु गौतम जी व पत्रकार और छायाकार बंधु भाई उपकार जी, इनका भी यहाँ हम बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा कौशल विकास मिशन, इसके अंतर्गत यह एक डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो। इसमें हमारे यहाँ पर 2 कोर्स चलेंगे, किसान ड्रोन ऑपरेटर का है, दूसरा है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके बारे में सभी बच्चों को पता है। इस कोर्स की यह खासियत है, इसमें सबसे पहले तो हम आपको यहाँ 3 से 4 मंथ्स की ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग के बाद आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद फिर जो बच्चे उसमें पास हो जाएंगे उनके लिए हम यहाँ पे एक जॉब फेयर भी लगाएंगे और उन्हीं कंपनियों को इसमें बुलाया जाएगा जो आपसे रिलेटेड रहेंगी। तो सभी बच्चों से यहाँ प्रॉपर नियमित रूप से आए और अपनी क्लास लें। अगर आप यहाँ पे नियमित रूप से आएंगे तो आप क्लासेज लेंगे तो आपके जो हुनर्स हैं वो और अच्छे निखर के आएंगे और तभी आप अपने एग्जाम में सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप यहाँ नियमित रूप से पढ़ने के लिए नहीं आएंगे तो आप में से आधे बच्चे फेल हो जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा आपका यहाँ पे एडमिशन लेने का, क्योंकि ये हरियाणा सरकार की 240 सीटें जो यहाँ पे अलॉट की गई हैं। इसके बाद हम ना तो कोई यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं ना और किसी को ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो मेरा सभी बच्चों से यही विनम्र निवेदन है, आप यहाँ प्रॉपर आए, नियमित रूप से आए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। और मैं आगे बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने यह जो योजना चला रखी है यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे पहले ना तो ऐसी कोई योजना थी ना चलती थी।
हरियाणा सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी है यह स्कीम 2014 में लेके आई, जिसमें सभी बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग कराएंगे, उनको बुक्स भी देंगे और फिर उनको उनका डिप्लोमा एग्जाम के बाद उनके हाथ में प्रोवाइड किया जाएगा। एक यहाँ पे तब भी हम एक समारोह का आयोजन करेंगे। इसमें जब हम आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करेंगे उसी दिन कुछ कंपनीज बुलाई जाएंगी जो बच्चों का इंटरव्यू करेंगी, साक्षात्कार करेंगी और उसी में जो अच्छे हुनरमंद बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो सभी बच्चे यहाँ नियमित रूप से आए। और मैं इस सरकार की एक खासियत बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा हरियाणा कौशल विकास मिशन, इसके अलावा 50 डिपार्टमेंट 19 डिपार्टमेंट में 50 ऐसी स्कीम है जो इस सरकार द्वारा चलाई जा रही है और बिल्कुल उन स्कीम्स का सीधा कैसे जनता तक लाभ पहुंचे इसके प्रयासरत हमारे बड़े भाई साहब गौरव गौतम जी आम जन तक सभी चीजों को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा महिला विकास निगम है, उसमें एक व्यक्तिगत रूप से ऋण योजना नाम की स्कीम चलाई जाती है जिसमें किसी भी महिला को काम करने के लिए, स्वरोजगार बनाने के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ऐसे ही आप एमएसएमई सेक्टर में बात कर सकते हैं। एसएमई सेक्टर में भी अगर आपको कोई अपनी इंडस्ट्री लगानी है, कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए 2 लाख रुपए तक का बैंकों से ऋण दिया जाता है। ऐसे ही आप हरित स्टोर एक भारत सरकार की योजना है जिसमें हरित स्टोर में स्टोर लगाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ऐसे ही डेयरी उत्पादन है, एनिमल हस्बेंड्री नाम का विभाग है, उसमें भी आपको डेयरी खोलने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। तो स्कीम में इस कोर्स के बाद अगर स्वरोजगार में भी अपना काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह स्कीम बहुत अच्छी है। इस सेंटर के संचालक बड़े भाई आदरणीय विष्णु वर्मा जी, साथी भाई ललित वर्मा जी, भाई मेरे साथ आए संदीप जी और मेरे सामने बैठे हुए पलवल का भविष्य प्यारे बच्चों और बहनों, ये टेक्नोलॉजी का कोर्स स्किल इंडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने शुरुआत की है कि किसी भी देश में अगर किसी को आगे बढ़ाना है, दुनिया के देश हमसे क्यों आगे हैं, अगर इस बात को सोचा जाएगा तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने सोचा कि अपने अपने युवाओं को, अपने देश के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में उनके स्किल के माध्यम से आगे बढ़ाकर कि आने वाले समय में वो अपने स्किल से इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि दुनिया में उनका कोई मुकाबला ना कर पाए। ये दुनिया का नियम है। जो विकसित देश हैं, चाहे स्किल्ड इंजीनियर हो, चाहे स्किल्ड लॉयर हो, चाहे स्किल्ड अध्यापक हो, चाहे स्किल्ड लेबर हो, जो अपने अपने काम में, हुनर में प्रतिभाशाली होगा वही देश में नए इनोवेटिव आइडिया ला सकता है, नई खोज कर सकता है, नए रिसर्च कर सकता है। और जब वो नए रिसर्च करेगा तभी चीजें अपने अपने क्षेत्र की आगे बढ़ेगी। और जब आदमी अपने कार्य क्षेत्र में कुशल हो जाता है तो अपने जिले का, प्रदेश का, देश का, परिवार का, सबका नाम रोशन करता है। तो मेरा आज आपसे यही आग्रह है कि जिस भी कोर्स के लिए आप यहाँ आए हो, चाहे कृषि ड्रोन वाला कोर्स हो, चाहे सॉफ्टवेयर वाला कोर्स हो, उसमें आप अपनी 100% देना कि सिर्फ एंजॉय करने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है, घर वालों को टाइम पास करने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है। ये गलतियां लोगों से होती हैं कि घर से बाहर निकलते हैं, 12 बच्चे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं लेकिन इंस्टीट्यूट में गपशप मार के निकल जाते हैं। ये टेक्निकल कोर्स है। तो देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि हमारा युवा स्किल्ड हो, अनस्किल्ड युवा किसी काम का नहीं है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज पूरी दुनिया में चाहे जापान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चाइना हो, सब बुजुर्ग लोगों की पॉपुलेशन है वहां पर। हमारा देश एक ऐसा है जो भारत सबसे युवा देश है। दुनिया की मार्केट हमसे चलती है, दुनिया के बाजार हम हैं,
लेकिन उसमें हमारे युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा सब राजनीति करेंगे, सब बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएंगे। हो सकता है ड्रोन के क्षेत्र में जो लोग यहाँ सीखेंगे कृषि ड्रोन वाले में, उसमें रिसर्च करते करते एक्सपर्ट होते होते 10-15 साल बाद वो एक ऐसे एक्सपर्ट बन जाए, दुनिया के लोग उनसे राय लें, देश के लोग उनसे राय लें, देश के मंत्री उनसे राय लें कि कृषि में ड्रोन में कैसे काम हो सकता है, सॉफ्टवेयर में कैसे काम हो सकता है। उसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। इस इंस्टीट्यूट का, स्किल सेंटर का तभी फायदा है जब अपने पूरे स्किल को आप लोग खुलकर यहाँ काम करें। जिस चीज को सीखने के लिए आए उसको पूरा सीख कर जाए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस मंच के माध्यम से कि जिस दिन आप अपने पूरे काम में यहाँ से ट्रेनिंग पूरी करके जाओगे, आपको 110% रोजगार मिलेगा। मैं बुड्ढा सेक्टर 2 में रहता हूँ, गौरव गौतम मेरा नाम है। आप अपने इस ट्रेनिंग में एक्सपर्ट होके आइए, यही लोग आपको नौकरी देने आएंगे, नहीं आएंगे तो मुझे बात करना। जो भी कंपनी यहाँ पे आएगी या हमारे क्षेत्र के आसपास इसके जो भी एक्सपर्ट होंगे, एनसीआर में जो भी एक्सपर्ट होंगे, मैं स्वयं बात करूंगा। लेकिन आपको मेरा ये आग्रह निवेदन है कि आपको अपने इस क्षेत्र में एक्सपर्ट होना है, मन लगाकर सीखना है, पूरी लगनता के साथ सीखना है। सिर्फ टाइम पास करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट का कोई पट्टा हमने ले लिया, सर्टिफिकेट हमने कोई ले लिया, उसके लिए मत आना, उसके लिए मत घर वालों को बरगलाना, न मत घर वालों का टाइम बर्बाद करना। नहीं मिलता है, आप यहाँ सीखिए, आप अपने जो जीवन रूटीन काम कर रहे हो करिए, लेकिन जिस काम के लिए आए उसमें एक्सपर्ट होकर जाइए। मेरी आपसे शुभकामनाएं। मैं इंस्टीट्यूट के संचालकों को भी शुभकामना देता हूँ कि मेरे लायक जो भी काम हो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पलवल का युवा इस प्रदेश का नेतृत्व करे अपने अपने क्षेत्र में, इस देश का नेतृत्व करे अपने अपने क्षेत्र में, मजबूती के साथ आगे बढ़े। कभी भी मेरे पास जरूर आप अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करोगे, जिले का नाम रोशन करोगे। हमें उससे बहुत खुशी होगी कि हमारे पलवल का युवा इस प्रकार की चीजों में भटक रहा है, पलवल के क्राइम रेट से लेकर नशे तक के रेट से भटक रहा है, उसमें आप बचिए और अपने साथियों को भी बचाइए। स्किल्स के माध्यम से अपने आप को एक्सपर्ट करिए, अपने आप के परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। इसी इंस्टीट्यूट का यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से इंस्टीट्यूट को खोला गया है कि आप लोग स्किल्ड होकर अपने अपने क्षेत्र में जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स में स्किल्ड होकर आप आगे बढ़िए। भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों को आपके क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल करें, आप अच्छे देश के, प्रदेश के और जिले के एक अपने अपने जो भी आप यहाँ से सीख के जाएंगे उसमें एक्सपर्ट बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बधाई देता हूँ कि आप लोग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और आप जरूर अच्छे से इन सब कामों करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।